फाइन, आगे चलते हैं भाई। कुछ कुछ डिवाइसेस हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। प्रेशर मेजर करने की डिवाइस क्या होती है? बैरोमीटर। बैरोमीटर। कैसे बनाते हैं बैरोमीटर? कैसे बना होता है? एक ऐसा होता है वेसल, ठीक है। वेसल में भरा होता है मर्क्यूरी। यहाँ सब जगह पे भरा होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13.6, यस सर। ठीक है, या फिर 13.6 ग्राम पर सीसी। यस सर। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं सपोज, और उसको इसमें ऐसे उल्टा करके खड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये बन गया है मरकरी। तो अपन क्या देखते हैं कि मरकरी का लेवल इसमें जो यहाँ पे होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, यहाँ तक ऐसे यस करके सर। ऊपर उठ जाता है मरकरी का लेवल, ठीक है क्या भाई। यहाँ से प्रेशर लगेगा, यस सर। यस सर। वो बैलेंस करने के लिए वो धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो इसमें ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं वैक्यूम, ओके। वैक्यूम का मतलब प्रेशर जीरो। यस सर। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? क्या यहाँ पे प्रेशर जीरो। पी नॉट होगा? यस सर। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेयर का? पीनो। और सर। सिमिलरली इसके अंदर जो पॉइंट है यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? पी नॉट। पीनो। तो यस इसका सर। मतलब ये जितना मरकरी है एच हाइट का, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट करेगा वो कितना करेगा? पी नॉट के बराबर। यस सर। भाई यहाँ पे जो पी नॉट प्रेशर जनरेट हुआ वो किसने किया? वो तो पूरा एटमॉस्फेयर ने किया, जो ऊपर तक 8 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। यस सर। 8 किलोमीटर के ऊपर क्या है? वैक्यूम। यस सर। प्रेशर जीरो। क्या सेम चीज यहाँ पे हो रही है? वैक्यूम का मतलब प्रेशर जीरो। तो यहाँ से अगर आपने एयर निकाल ली सक करके पूरी, तो ये वैक्यूम की तरह एक्ट करेगा क्या, और वहां पे प्रेशर जीरो होगा, यस सर। ठीक है। तो अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस लिखूं P2 माइनस P1, तो क्या वो इक्वल होगा रो जी एच के? यस सर। फाइन। P2 कितना है? P नॉट। P1 कितना है? जीरो। जीरो। इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। सो पी नॉट इज इक्वल टू कितना हो यस। गया? रो जी एच। एच कितना हो गया? पी नॉट अपॉन रो जी। पी नॉट कितना होता है भाई? अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 होता है क्या? यस सर। अपॉन 13.6 10 to the power 3 इंटू 10। इसकी कैलकुलेशन कल हमने की थी, 760 mm के आसपास आती है ना। यस सर। तो 760 mm तक मरकरी ये ट्यूब में ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब है 1 atm प्रेशर, एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ठीक है। यस सर। मान लीजिए आपने कोई ऐसी शीट ली और यहाँ से दबाना शुरू कर दिया ऊपर से सरफेस को, ये, तो क्या मरकरी इसमें और ऊपर तक चला जाएगा? यस सर। तो क्या मैं इससे बता सकता हूँ कि जितना लेंथ ऊपर गया उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा क्या? है ना। ओके सर। तो 760 mm ऑफ मरकरी का क्या मतलब है? एक एटमॉस्फेयर, यस सर। 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 atm कहते हैं क्या? यस सर। अगर ये 2 into 760 mm ऑफ एच जी तक जा रहा है तो कितना बोलूंगा भाई? 2 atm। 2 ATM। तो जैसे यस जैसे सर। इस पे यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें जो हाइट है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है क्या। यस सर। तो इस तरह से मैं हाइट को देख करके कि मरकरी की हाइट कितनी जा रही है, प्रेशर बता सकता हूं इस सरफेस पे कितना है, ठीक है क्या। यस। ओके सर। बोलिए, समझे? यस सर। दिस इज हाउ बैरोमीटर वर्क्स। तो जैसे अब ट्यूब की लेंथ आपको बड़ी करनी पड़ेगी अगर आपको ज़्यादा प्रेशर मेजर करने हैं तो, है कि नहीं।
Yes. भैया कितनी हो गई अप्रोक्सीमेटली 76 सेंटीमीटर हो गई क्या? Yes, sir. तो 1 मीटर के आसपास हो गई थोड़ी, है ना? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो अगर आपको 1 ATM प्रेशर मेजर करना है तो 1 मीटर की ट्यूब चाहिए। तो अगर मुझे 2 या 3 ATM मेजर करना है तो फिर मुझे 2 मीटर 3 मीटर की ट्यूब चाहिए। Yes, sir. तो थोड़ा सा हैंडी नहीं है ये, क्योंकि ट्यूब की लेंथ आप कंटिन्यूसली बढ़ाते जाओगे तो इसको हैंडल करना, मेंटेन करना मुश्किल काम हो जाएगा। सो ठीक है, कंसेप्ट समझने के लिए अच्छा है, वैसे प्रैक्टिकली यूज़ के लिए इतना अच्छा नहीं है। ओके। Okay, sir. वो देखें जो वो टायर में हवा भरते हैं, जो उनके पास एक ऐसा गॉज नहीं होता, ऐसे ट्यूब होती है, यहाँ पे एक Yes, गॉज sir. होता है ऐसा, है ना, मीटर सा होता है, Hmm. उसमें ऐसे सुई होती है ना, यहाँ पे वो बना होता है। तो वो प्रेशर ही तो मेजर करते हैं भाई, टायर में लगा के टायर का प्रेशर कितना है, Yes, sir. ठीक है ना। तो अब तो बैरोमीटर ही क्या होता है, इतनी छोटी मोटी कोई चीज़ होगी वही बता सकती है मुझे प्रेशर, ठीक है क्या। Okay, sir. कंसेप्चुअल डिवाइस है बैरोमीटर, फाइन। ये वाली चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़ीरो होना चाहिए, तब बैरोमीटर करेक्टली वर्क करेगा। अगर यहाँ पे प्रेशर ज़ीरो नहीं है तो बैरोमीटर करेक्ट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इन दैट केस फिर आप यहाँ पे जो आपने P1 को ज़ीरो लिख दिया, इसको आप ज़ीरो नहीं लिख पाओगे तब, Hmm. ठीक है। Yes, sir. तो अगर ये ज़ीरो होगा तभी मुझे करेक्ट हाइट मिलेगी, कि इसकी जो हाइट है 760 सेंटीमीटर, 760 mm होनी चाहिए एक एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए, नहीं तो गलत रिजल्ट देगा ये, ठीक है दोस्त। Okay, sir. चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए, हम ऐसा काम कर रहे थे काफ़ी देर से कि ये वाली चीज़ थी H, यहाँ पे जो सब जगह पे प्रेशर है वो कितना है, P0। और जब मैं Yes, यहाँ पे पहुँचता हूँ किसी भी पॉइंट पे तो प्रेशर कितना हो जाता है, hmm. P0 प्लस रो जी एच हो जाता Not. है। तो चाहे 0.1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो क्या सब पे प्रेशर सेम आता Yes, sir. है ना। प्रेशर क्या चीज़ पे डिपेंड करता है भाई, रो जी। देखिए P0 तो कांस्टेंट है, लिक्विड की Yes, डेंसिटी sir. कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, Hmm. डेप्थ पे, ठीक है ना। Hi. तो Yes, sir. प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेप्थ, That. है ना। तो जैसे डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर Yes. बढ़ेगा। तो सेम डेप्थ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, क्या सबके ऊपर प्रेशर सेम होगा। Yes, sir. तो प्रेशर विल बी सेम फॉर all the points on same horizontal level, ठीक है। जितने भी सेम हॉरिजॉन्टल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे प्रेशर सेम होगा। अगर इस लाइन पे आ जाऊं पूरी पे तो सब पे प्रेशर सेम होगा, इस पूरी लाइन पे आ जाऊं तो प्रेशर सेम होगा, लेकिन ए पॉइंट Yes, और sir. बी पॉइंट बताइए प्रेशर डिफरेंट होगा सेम होगा, So different. डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों की जो डेप्थ है वो अलग अलग है। इसकी डेप्थ इतनी है, इसकी डेप्थ इतनी है, डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और लिखनी Okay, चाहिए sir. मुझे, फॉर ए स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक कैसा होता है, जो रेस्ट पे हो, फ्लो ना कर रहा हो जो। तो एक स्टैटिक फ्लूइड के लिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब पे प्रेशर सेम होता है। किसके लिए, स्टैटिक फ्लूइड के लिए, कि फ्लूइड फ्लो ना कर रहा हो, रेस्ट पे होना चाहिए फ्लूइड, तब ये वाली बात ट्रू है, ठीक है दोस्तों। Okay, sir. इस पे बेस करके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये एक ट्यूब है, इसको कहते हैं यू ट्यूब, ठीक है, वो वाली नहीं है। यू ट्यूब ऐसी ट्यूब है, मतलब इसका शेप यू के शेप का है हरवंश, उसको कहते हैं यू ट्यूब। यहाँ से आपने इसमें एक लिक्विड डाल दिया, सपोज पानी डाल दिया आपने, पानी भरते गए मान लीजिए यहाँ आ गया। जब यहाँ पे आ जाएगा पानी,
तो क्या इधर यहां तक आ जाएगा? यस सर। यस सर। भाई दोनों साइड सेम हाइट तक ही आएगा। क्या कहते हो भाई? हाँ कि ना? यस सर। पानी, अगर कुछ भी पानी डालूंगा यहाँ से तो भाई क्योंकि वाटर है, पूरे की डेंसिटी सेम है, तो ये वाले पॉइंट पे मान लीजिए अगर प्रेशर चेक करना चाहते हो तो चाहे इधर से चेक करो प्रेशर, चाहे इधर से चेक करो डेप्थ में प्रेशर, क्या सेम आना चाहिए दोनों साइड से प्रेशर? यस सर। तो भाई इधर की हाइट और इधर की हाइट सेम होनी चाहिए क्या? यस सर। ठीक है ना? तो अगर मैंने ऐसे पानी भर रखा है तो जो हाइट आएगी वो दोनों साइड सेम आएगी। सेम। ठीक है, क्योंकि पूरा जो लिक्विड भरा हुआ है सारे की डेंसिटी सेम है। अब मान लीजिए आपने इसमें कुछ और डाल दिया ऊपर से, सपोज यहां से आपने कुछ ऑयल डाल दिया, इसमें ऑयल पोर कर दिया आपने अंदर, तो मान लीजिए आपने इतना ऑयल डाल दिया, ठीक है क्या? इतना ऑयल डाल दिया तुमने, यस तो सर। जब ऑयल डालोगे क्या ये वाला लेवल भी थोड़ा ऊपर उठ जाएगा? यस सर। यस सर। यहां तक हो गया? हम्म। अब जो दोनों का लेवल है वो डिफरेंट हो सकता है। होगा। क्यों यस भाई? सर। क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। अलग अलग। ठीक है ना? लेकिन पीछे वाले पेज पे एक लाइन लिखी थी हमने, प्रेशर विल बी सेम एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड। तो सबसे पहले बताइए, क्या ये जो फ्लूइड है ये स्टैटिक फ्लूइड है क्या? यस सर। ठीक है क्या? तो एक चीज रह गई भाई इसमें, प्रेशर विल बी सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल फॉर स्टैटिक फ्लूइड। एक चीज रह गई इसमें, एक चीज रह गई, एक सेकेंड। इसमें इतना सेम सेम आ जाते हैं ना कि मैं ही भूल जाता हूँ। प्रेशर विल बी सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स, pressure will be same in, नहीं कहाँ पे फिट करूँ, प्रेशर विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन सेम लिक्विड। ठीक है, प्रोवाइडेड लिक्विड इज एट रेस्ट। देखिए ये पूरा का पूरा एक ही लिक्विड था ना, जितने सारे पॉइंट्स थे, तो एक लिक्विड के अंदर जितने भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट होंगे उन सब पे प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा है। ओके सर। गलत ना हो जाए कुछ, हो गया। अच्छा अंडू करने का है ना, अंदर आ जा। हाँ, तो एक लिक्विड में एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे प्रेशर सेम होगा। अब बताइए मुझे, क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा क्या? नो सर। नहीं, ये दोनों अलग अलग लिक्विड है, ये काला वाला ऑयल है और नीला वाला पानी है। यस। यस सर। फाइन। क्या ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा क्या? यस सर। यस। ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा क्या? यस सर। यस। तो नीचे जितने भी पॉइंट मिलेंगे सब पे प्रेशर सेम होगा, लेकिन इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होगा, क्योंकि वो जो दोनों पॉइंट हैं वो सेम लिक्विड में नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। फाइन। तो मान लीजिए आपको पता है कि ऑयल कितना है, ये है ऑयल की हाइट, ऐसा। ठीक है, ये वाली है वाटर की हाइट, HW फॉर वाटर की हाइट इतनी है। तो मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट पे अगर प्रेशर लिखना चाहता हूं तो मुझे पता है कि दोनों पॉइंट कैसे हैं, पॉइंट ए एंड बी कैसे हैं भाई, ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। ठीक है ना, सेम लिक्विड में है और लिक्विड रेस्ट पे है। ठीक है क्या?
तो इसका मतलब ए पॉइंट पे प्रेशर और बी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है क्या? ओके सर। अब ए पॉइंट पे प्रेशर कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ? पी नॉट प्लस रो जी एच, ऐसा लिखोगे क्या? यस सर। बताओ डेंसिटी किसकी लोगे? सर ऑयल की। ऑयल की। हाइट किसकी लोगे? ऑयल की। इज इक्वल टू पी बी। पी नॉट, भाई पी नॉट तो लगेगा ही ना क्योंकि ओपन है एटमॉस्फेयर में। यस सर। पी नॉट प्लस रो जी एच, रो किसका? वाटर। जी तो जी है, और ये किसका? वाटर का। यस सर। पी नॉट और जी को कैंसिल कर सकता हूँ क्या? यस सर। क्या ये रिलेशन आ गया? ठीक है। यस सर। तो अगर तुम्हें कोई तीन चीजें दे रखी हो तो फोर्थ चीज निकाल सकते हो, यस सर। ठीक है ना? और क्वेश्चन क्या है बस कि भाई ऐसी मैंने कोई भी दो चीजें डाल दी हैं, तो मुझे थर्ड थर्ड चीज पूछिए। मुझे सपोज मुझे ऑयल की हाइट क्या है वो दे रखी है, मुझे दे रखी है वाटर की हाइट क्या है वो दे रखी है, और मुझे वाटर की डेंसिटी तो पता ही है, तो मुझे ऑयल की डेंसिटी पूछी है सपोज, तो मैं बता पाऊंगा क्या? यस सर। ठीक है, कोई भी तीन चीज देके फोर्थ चीज पूछी होगी, ऐसा कर पाऊंगा मैं? यस सर। बोलो भाई लोग। हम्म। यस सर। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, ठीक है? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको ट्राई करते हैं। सपोज, आसान ही है, पूरा चैप्टर ही आसान क्वेश्चन है। यू ट्यूब है ऐसी करके, ऐसी ट्यूब है, और इसमें मरकरी भरा हुआ था यहाँ पे, ऐसे मरकरी था। तो इनिशियली मरकरी की जो हाइट थी दोनों साइड सेम थी। अपन ने क्या किया, पानी डाल दिया इसमें, ऊपर से पानी डाल दिया भाई ऐसे यहाँ से। तो पानी के वेट की वजह से क्या थोड़ा मरकरी ऊपर उठ जाएगा यहाँ पे? यस सर। तो मुझे गिवन है ऐसा कि ये वाली जो हाइट मरकरी ऊपर उठ गया है ना, लेफ्ट लिम्ब से राइट लिम्ब के रेस्पेक्ट में मरकरी की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर है। तो मुझे वाटर कॉलम की हाइट पूछी है, ओके सर। ठीक है? ये क्या है? मरकरी। और ये वाला क्या है? वाटर। इनकी डेंसिटी तुम्हें पता होती है इसलिए मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। तो मुझे क्या निकालना है? एच निकालना है मुझे। 27.2 ग्राम पर सीसी। 27.2 ग्राम पर सीसी। हाइट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम? बोलो भाई जल्दी बोलो, इतने टाइम का तो है ही नहीं है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लिक्विड में प्रेशर सेम होता है, ए पॉइंट बी पॉइंट लिख दो भाई। पी ए इज सर इक्वल मरकरी टू का प्रेशर। पी बी, ठीक है ना? पी ए को कितना लिखोगे भाई? पी नॉट
प्लस रो ऑफ वाटर जी एच ऑफ वाटर। भाई ए पॉइंट पे किसकी हाइट आएगी? पानी की कॉलम की, Yes, sir. और डेंसिटी भी पानी की आएगी, इज इक्वल टू Yes, बी sir. पॉइंट पे पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी जी एच ऑफ मरकरी। ठीक है क्या? ये काटा, Yes. जी काटा, रो ऑफ वाटर H of water is equal to rho of mercury and H of mercury। अपने को निकालना है H of water, तो rho of mercury अपॉन rho of water into H of mercury। बताइए ये क्या चीज होती है? क्या ये रिलेटिव डेंसिटी नहीं होती है? Yes, sir. मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी तो हो गई है, कितनी होती है? 13 Yes, पॉइंट sir. 13.6. इंटू एच, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम कितनी 2. थी यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर। 2. कितनी हो गई भाई? Yes, sir. 27.2। क्या सेंटीमीटर? ये सेंटीमीटर में थी ना? Yes, sir. ऐसा भाई, ठीक है, आसान सा काम है। Yes. 2 की जगह 3 लिक्विड भरे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम हाइट पे प्रेशर सेम होना चाहिए, बस ऐसा लिखने का है। ठीक है क्या भाई लोग? Yes, sir. चलिए, तो ये तो एक मासूम सा क्वेश्चन ये बनता है छोटा सा, ये कर लिया हमने। और क्या कर सकते हैं? अम्म, हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि मान लीजिए एक बकेट थी ऐसे पूरी भरी हुई, पानी से भरी हुई थी सपोज बकेट, ठीक है ना? तो ये वाला पॉइंट था, इस पे प्रेशर कितना होगा? हाइट अगर h है, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, रो डेंसिटी का वाटर है, तो इस पे पी नॉट प्लस रो जी एच होगा क्या? Yes, sir. अगर ये बकेट फ्री फॉल हो जाए, Hmm. ऊपर से छोड़ दी तुमने, है ना, बहुत ऊंची बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से तुमने ये छोड़ दी बकेट, अभी नीचे गिर रही होगी, तो ये जो पॉइंट है Yes, sir. बॉटम पे, इस पे प्रेशर कितना होगा? एनर्जी भी लग प्रेशर जाए. एट बी, बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? बोलो भाई लोग। सर एनर्जी लगेगा डाउनवर्ड्स. जी, एम जी कहाँ से आ गया भाई? हम तो पी नॉट रो जी एच की बात कर रहे थे। जब कोई चीज फ्री फॉल गिरती है एकदम, तो क्या वो वेटलेसनेस फील करती है? यस सर. तो क्या बी पॉइंट के ऊपर यहां से जो पूरा फोर्स लग रहा था, अब वो लगना बंद हो जाएगा? ओके मतलब सर. बी पॉइंट इस कॉलम की वजह से जो फोर्स लग रहा था, अब उसकी वजह से वेटलेसनेस फील करेगा क्या? यस सर. है ना? तो हम्म. एट पॉइंट बी, इफेक्ट ऑफ gravity will no longer be observable। समझे क्या? यस सर. जब भी नीचे गिर रहा होगा, तो बी पॉइंट पे प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो पूरा वाटर कॉलम है वो इसको प्रेस कर रहा है नीचे की तरफ, तभी तो आ रहा है। यस सर. लेकिन बी पॉइंट खुद नीचे भाग रहा है बेचारा, तो क्या ये ऊपर का वाटर कॉलम उसको प्रेस कर पाएगा कि नीचे? ऊपर का वाटर कॉलम इसे प्रेस करना चाहता है और नीचे भाग जाता है। यस सर. तो क्या बी पॉइंट प्रेस हो पाएगा ऊपर वाले वाटर कॉलम की वजह से? नो सर. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ग्रेविटी का जो इफेक्ट है बी पॉइंट पे, दैट इज नो लॉन्गर ऑब्जर्वेबल। बी पॉइंट को फील ही नहीं हो रहा कि मेरे ऊपर ग्रेविटी लग रही है, वो तो मस्त गिर रहा है फ्री फॉल, वेटलेसनेस फील कर रहा है वो तो। ठीक है क्या? यस सर. तो पहले जो बी पॉइंट का प्रेशर था पी नॉट प्लस रो जी एच, उसमें से ये वाला पोर्शन गायब हो गया क्या? यस सर. तो कितना हो जाएगा भाई? पी नॉट बचेगा क्या बस? यस सर. एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा बस प्रेशर, और तो कोई नहीं लगा पाएगा। ठीक है क्या? ओके सर. तो अगर मैं किसी लिक्विड को फ्री फॉल कर दूं, ये वाली पॉइंट नोट कर लेते हैं,
कि if liquid is falling freely under gravity, है ना, जी में नीचे गिर रहा है, फ्रीली गिर नहीं रहा है, फ्रीली गिर रहा है, यानी कि जी एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड गिर रहा है, देन प्रेशर एट एवरी पॉइंट inside the liquid will become P नॉट। जितने भी पॉइंट्स हैं अंदर सबके ऊपर प्रेशर P नॉट हो जाएगा, ठीक है क्या, क्योंकि वाटर कॉलम उनको नीचे की तरफ प्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए सबके ऊपर प्रेशर P नॉट हो जाएगा। ओके सर। समझे क्या दोस्तों? यस सर। हरवंश तेरी तो आवाज ही नहीं आ रही। बोलो भाई, ये वाला पॉइंट समझे क्या? यस सर। बहुत कॉमनली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन कि नीचे ऐसे गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है कोई लिक्विड, तो अंदर उसके बॉटम पे प्रेशर कितना हो जाएगा? तो भाई P नॉट हो जाएगा उसके बॉटम पे प्रेशर, ठीक है। आगे चलें। यस देखिए, सर। कल हम ये वाला काम कर रहे थे कि यहाँ पे P नॉट था और यहाँ पे जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा था बढ़ता जा रहा था प्रेशर, है ना। हमने एक चीज़ लिखी थी, dP अपॉन dy इज इक्वल टू रो जी, ऐसा लिखा था क्या? और इस चीज़ को मैंने एक नाम दिया था, प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। है ना। यस सर। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है कि एनी प्रेशर चेंजिंग विद विद रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है क्या। डिस्प्लेसमेंट के यस। साथ प्रेशर चेंज हो रहा हो तो उसको कहते हैं, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रही है तो उसको कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। dP अपॉन dy इज इक्वल टू रो जी, ओके। इस फॉर्मूला को आज अपन कर रहे हैं थोड़ा चेंज, dP अपॉन dy इज इक्वल टू रो जी इज नॉट ओनली जी, दिस इज जी इफेक्टिव। अब जरा याद करो, जब कोई होती थी लिफ्ट, लॉज ऑफ मोशन, ये लटक रहा है मान लीजिए पेंडुलम, और पूरी लिफ्ट जो ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, इसका मास mg है नीचे, टेंशन है ऊपर, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे इसके लिए? ऐसे लिखोगे। इज इक्वल्स टू एम। यस सर। अब ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, यस सर। T इज इक्वल टू क्या हो गया, g प्लस ए हो एम। गया क्या? यस सर। क्या g की वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई है? ऐसा फील हो रहा है मुझे, चेंज नहीं हुई है, ऐसा फील हो रहा है मुझे, ठीक है क्या। ओके सर। फाइन, इसका उल्टा करें, सपोज ये पूरे लिफ्ट थी और ये नीचे की तरफ जा रही थी ए एक्सेलरेशन से, mg नीचे, टेंशन ऊपर, क्या इक्वेशन लिखोगे? एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। t इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी माइनस ए। ठीक है क्या। यस सर। तो टेंशन थोड़ी कम हो गई है। यस सर। एक बात बताना, अगर ये g के बराबर हो जाए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तो यहाँ पे क्या आएगा? जीरो। टेंशन कितनी आएगी? जीरो। जीरो, ठीक बात है। यस सर। जितने से लिफ्ट गिर रही है नीचे, बॉल उतने से ही गिर रही है नीचे, यस सर। तो बॉल रस्सी को खींच ही नहीं पाएगी। यस जिस सर। पॉइंट से लटक रही है बॉल, वो पॉइंट खुद नीचे आ रहा है, हम्म। समझ रहे हो क्या। यस सर। अब यही वाली चीज इस पे चिपकाते हैं, ये पूरा कंटेनर है, मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे, तो क्या हर एक पॉइंट के ऊपर जो जी की वैल्यू है तो वो थोड़ी बढ़ी हुई फील नहीं होगी? यस सर। क्या वो इसकी तरह जी प्लस ए नहीं हो जाएगी?
यस सर। तो क्या हर पॉइंट पे प्रेशर बढ़ जाएगा थोड़ा। ओके सर। अगर यही पूरा कंटेनर नीचे आने लगे कुछ एक्सेलरेशन से, तो क्या हर एक पॉइंट पे जी की वैल्यू थोड़ी कम फील होने लगेगी, जी माइनस ए, यस सर। है ना। और फ्री फॉल में क्या हो जाता है, ये वाला एक्सेलरेशन जी के बराबर ही तो हो जाता है बस, यस सर। उसी को तो फ्री फॉल कहते हैं। तो फ्री फॉल में जी इफेक्टिव कितना हो गया, एक है। भाई यहाँ पे देखो, फ्री फॉल में जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी माइनस जी 0। जीरो। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, यस सर। प्रेशर कितना हो जाएगा, ओके सर। डिफरेंस ऑफ प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो। डिफरेंस ऑफ प्रेशर जीरो यस होने का सर। मतलब है कि यहाँ पे पी नॉट था, तो यहाँ भी पी नॉट, यहाँ भी पी नॉट, यहाँ भी पी नॉट, हर जगह पी नॉट, तभी तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर जीरो होगा। यस सर। समझे क्या अभी। यस सर। तो इक्वेशन क्या हो गई भाई, ये वाली इक्वेशन को अपन थोड़ा सा, मतलब ये वाली इक्वेशन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, अगर हमारा पूरा लिक्विड ऊपर या नीचे चल रहा है तो। देखिए भाई, डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू रो जी प्लस ए, कब लिखूंगा, इफ लिक्विड सर इज मूविंग किधर, अपवर्ड्स। अपवर्ड, ठीक है ना, विद एक्सेलरेशन ए, फाइन। यस सर। dp upon dy is equal to rho g minus a if liquid is moving downward डाउन। with acceleration a। बोलिए भाई, याद रहेंगे क्या, यस सर। ठीक है। ऐसा निकल के कहाँ से आया, ये वाला फॉर्मूला था अपना देसी, और इसमें हमने जी इफेक्टिव चिपकाया फिर, फाइन। तो जब ऊपर जा रही है तो जी यस। प्लस है, नीचे आ रही है तो जी माइनस है। ये वाली चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं आई थिंक, नॉर्मल रिएक्शन के लिए, यस सर। नहीं, पहले भी कर चुके हैं नॉर्मल रिएक्शन के लिए वाली चीज़, कि कोई लिफ्ट अगर ऊपर जा रही हो तो जो ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा, वो एम जी प्लस ए हो जाएगा, है ना। और जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही हो तो ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कम हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है क्या, यस सर। फाइन। ठीक इसी तरह से, ठीक इसी तरह से, अब ये वाली चीज़ को समझो ज़रा, ये एक पूरा कंटेनर था, इसके अंदर था पानी, और ये था बंद। बंद क्यों करूँ, खोल देता हूँ चलो इसे। एक कंटेनर था ऐसा, इसमें था पानी ऐसे, ठीक है ना, ऐसे भर के पानी था, और इस कंटेनर को तुमने इधर एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया ए एक्सेलरेशन से, बताइए क्या होगा, बताओ क्या होगा भाई। पानी का गिलास लो, पूरा भरो, ये लिया पानी का गिलास, और ये पूरा भरा यहाँ तक, और झटके से इधर कर दिया तुमने, बताइए क्या होगा। सर पानी गिर जाएगा। पानी गिरेगा, गिरने के लिए क्या इसको ऐसा नहीं होना पड़ेगा, यस सर। क्या कहते हो। यस सर। हाँ भाई, क्या ऐसा नहीं हो जाएगा लेवल, यस सर। फाइन, समझ गए अभी। तो इसका मतलब जैसे ही आप एक्सेलरेट करोगे तो इसका लेवल जो है कुछ टेपर्ड हो जाएगा, इसको कहते हैं टेपर, एंगल बनाएगा फिर यहाँ से कुछ हॉरिजॉन्टल से, सही है क्या। यस सर। भाई मान लो तुम लोग, ये एक सीट है और तुम इस पे बैठे हो, एक कार में बस में बैठ के जा रहे हो, तो जैसे ही आगे की तरफ एक्सेलरेट होती है तो तुम क्या इस सीट पे पीछे की तरफ नहीं गिर जाते, यस सर। क्या तुम इस सीट, इस बैक को ज्यादा फोर्स से दबाने लगोगे, अगर तुमने बैक अपनी चिपका भी रखी है सीट को, तो जैसे इधर ज्यादा एक्सेलरेट होगी तो क्या तुम इस सीट को ज्यादा फोर्स से दबाओगे पीछे फिर। यस सर। तो क्या इसी तरह से ये पानी भी इस वाले सरफेस को दबाएगा पीछे की तरफ, यस सर। है ना। हाँ बोलो। यस सर। फाइन। तो क्या
जो बात हम अभी तक कहते आ रहे थे कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा, ये बात अब यहाँ पे गलत हो जाएगी, यस सर। क्योंकि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ये इधर की तरफ दबा रहे होंगे ना, पीछे की तरफ इधर। यस सर। तो ये है एक पॉइंट ए और ये एक पॉइंट बी, बताइए किस पे प्रेशर ज्यादा होगा? ए पे। ये पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इधर पहुंचूंगा, ये कहीं ए पॉइंट हो गया, ये वाला कहीं बी पॉइंट हो गया, तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे प्रेशर देखूं तो ए पॉइंट पे प्रेशर बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है क्या? यस सर। क्या ये तुम्हारा पीछे गिरना ठीक ऐसा नहीं हो गया जैसे ग्रेविटी खींच रही है तुम्हें नीचे, तो ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींच रही है तो नीचे की तरफ प्रेशर चेंज होता है, और जब इधर की तरफ जा रहे हो ऐसे, तो जब इधर की तरफ प्रेशर बढ़ता जाएगा कैसे जब जाऊंगा तो, यस सर। क्योंकि ये ठीक ऐसे नहीं होगा जैसे ग्रेविटी यूं लग रही हो। यस सर। फाइन। तो इस एक्सेलरेशन के रिवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा इधर की तरफ, जो पानी को पीछे की तरफ दबाएगा, और इस वाले सरफेस पे ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा। तो जैसे जैसे मैं इस फेस से इधर की तरफ जाऊंगा, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ओके सर। ठीक है। तो अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी प्रेशर सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि लिक्विड मूव कर रहा है। बोलो समझे क्या? यस सर। क्योंकि लिक्विड मूव कर रहा है इसलिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी प्रेशर सेम नहीं है, नहीं। ठीक है। इसलिए मैंने वहां पे लिखा था कि अगर लिक्विड मूव नहीं कर रहा हो तब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा सेम लिक्विड में, सही है क्या? यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। फाइन। तो जैसे तुमने लिखा था dp अपॉन dy इज इक्वल टू रो जी इफेक्टिव, ये किसके लिए लिखा था? वर्टिकल के लिए लिखा था क्या? यस सर। ये जी कहाँ एक्ट करता है? वर्टिकल में, तो वर्टिकल के लिए लिखा था तुमने ऐसा। चलो इफेक्टिव को हटा दो अभी, यस। वर्टिकल में तो चल ही नहीं रहा ना लिक्विड। जी इफेक्टिव कब आएगा? जब वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगा ऊपर नीचे लिक्विड। यस सर। तो वर्टिकल के लिए जो फॉर्मूला है वो डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू रो इंटू जी। इसी तरह से अगर मैं हॉरिजॉन्टल के लिए फॉर्मूला लिखूं, तो क्या इसकी जगह ए एक्सेलरेशन डाल दूंगा, ये वाला। यस सर। भाई हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी जैसा काम कौन करवा रहा है? ये ए एक्सेलरेशन ही तो करवा रहा है। यस सर। तो भाई ये ए एक्सेलरेशन डाल दूं तो हॉरिजॉन्टल के चेंजेस मिलने शुरू हो जाएंगे क्या? ओके सर। तो जैसे तुम यहाँ पे कह रहे थे P इज इक्वल टू, सॉरी P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, ऐसा ही तो कहते थे। यस सर। ये वाला पॉइंट वन था, ये वाला पॉइंट टू था, तो तुम कहते थे P2 इज इक्वल टू P1। भाई P1 को P0 लिखते थे तब, यस सर। P1 लिख रहा हूँ, चलो भाई P1 रो जी एच, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी बी प्लस रो जी ए हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? यस सर। ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? यस सर। पी ए इज इक्वल टू पी बी प्लस रो जी ए। बी पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा इधर की तरफ जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, और एक गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। रो जी की जगह क्या आएगा? ए। ए आएगा। तो कितना होना चाहिए? रो ए, और एच क्या चीज होती थी? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। यस सर। अब किन पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस लूंगा? ए और बी के। मान लीजिए एल है, ये तो कंटेनर की साइड हो गई ना, मान लीजिए एल है तो यस। रो ए पी ए एल। एल, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो ए एल, समझे क्या भाई? यस सर। तो जिस तरह से वर्टिकल में प्रेशर चेंज हो रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल में भी प्रेशर चेंज हो सकता है, अगर लिक्विड लेफ्ट राइट में एक्सेलरेट होने लगे तो, ठीक है। जब तुमने इधर की तरफ लिक्विड को एक्सेलरेट किया तो ग्रेविटी तो लगी रही होगी ना। यस सर। एक एक्सेलरेशन किधर है? इधर की तरफ। एक एक्सेलरेशन किधर है? इधर की तरफ, ठीक है ना। और इन दोनों का जो नेट आएगा वो आएगा कहीं इस डायरेक्शन में,
ये वाला एंगल अगर थीटा बोल रहा हूँ तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा है? यस सर। जितना एंगल ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है उतना एंगल है क्या ये? तो बताइए tan थीटा कितना हो? यस सर। सर जी अपॉन नहीं, गलत कर दिया। एंगल थीटा लूंगा ये वाला। ना ना ना, नहीं नहीं, चलिए नहीं, इसका डेरिवेशन अलग है। मैंने ये वाला जो एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा जो होगा उसका अगर मैं tan थीटा निकालना चाहूँ दैट विल बी a अपॉन जी। वो आएगा ऐसा। उसका डेरिवेशन अलग कर सकते हैं बट पहले यहाँ तक समझो कि यहाँ तक जो बात हो रही है वो ये वाली चीज़ समझ पाए हो क्या? यस सर। जैसे वर्टिकल में प्रेशर चेंज हो रहा है तो प्रेशर ग्रेडियंट को लिख रहा हूँ डेंसिटी इनटू वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। इस तरह हॉरिजॉन्टल में जब प्रेशर चेंज हो रहा है तो डेंसिटी इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ठीक है क्या? यस सर। बोलो भाई लोग। यस सर। चलो अगर समझ पा रहे हो तो बढ़िया बात है भाई। ये वाला फॉर्मूला अभी के लिए डाइजेस्ट करो ऐसे ही। अगर मुझे बाद में लगेगा इसकी डेरिवेशन की ज़रूरत है तो मैं करूँगा, अदरवाइज अगर ऐसे काम चलता हो तो अच्छी बात है। tan थीटा अगर कभी भी निकालना हो कि कितना एंगल बनेगा तो वो होगा a अपॉन जी। ठीक है। थर्टीन। हाँ, मान लो कि एक कंटेनर है ऐसा, उसमें पानी था, ठीक है ना, और इधर की तरफ तुमने a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाना शुरू कर दिया। a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाना शुरू कर दिया। तो बताइए इसका जो टॉप सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा? ये वाला एंगल कितना बनाएगा? तो क्या लिखूंगा भाई, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई ए अपॉन जी। जी। कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, देसी है, ऐसा बता सकता हूँ। यस सर। भाई ये गेम है सब प्रेशर का, that how pressure changes in vertical direction and in horizontal direction। तो वर्टिकल के लिए जो फॉर्मूला है dp अपॉन dy इज इक्वल टू रो जी, और हॉरिजॉन्टल के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज रो ए डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। यहीं से निकल के आता है दो पॉइंट के बीच का ये रो जी एच क्या होती है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, यही तो होती है। और इसी तरह यहाँ से निकल के आता है पी ए इज इक्वल टू पी बी प्लस रो ए एल क्या है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है क्या? यस सर। ऐसा पढ़ा है हमने। ओके, कर रहे बोलो भाई लोग, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। एक बार देख लो भाई क्या क्या किया है। बैरोमीटर, और बैरोमीटर के बाद ये सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होते हैं। उसके बाद उसके एक दो क्वेश्चन किए हैं, और उसके बाद क्या किया है ये वाली चीज़ तो हमने यहाँ भी कर ली है ना। उसके बाद हमने देखा ऊपर नीचे मूव करूंगा अगर लिक्विड को तो प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में देखा फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। फाइन। ये वाला फॉर्मूला एक मैं तुम्हें रटने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, मैं नहीं करना चाहता अभी क्योंकि इस फॉर्मूले से काम चल जाता है, तो इसलिए छोड़ देते हैं उसको। तुम बोलोगे तो मैं करा सकता हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें मुझे। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में किस तरह से प्रेशर चेंज होते हैं, दो फॉर्मूले हैं, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए ऐसा। ठीक है। इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते ओके हैं सर। कि चलो एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई एक कंटेनर है ऐसा, और वो इधर की तरफ दौड़ते हुए जा रहा है कुछ ए एक्सेलरेशन से। ठीक है। उसकी ये वाली जो लेंथ है वो है एल। तो ए इज इक्वल टू मान लीजिए वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, तो ये 45 बना लेगा क्या?
यस सर। अब ये वाली हाइट भी L हो जाएगी क्या? यस सर। ये एंगल 45 है तो ये भी 45 हो गया, तो इसके सामने की साइड इसके सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए। यस सर। फाइन, तो ये वाली साइड भी हो गई L। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इस वाले पॉइंट पे प्रेशर बताओ, तो क्या बोलोगे भाई? देखिए, क्या यहाँ की वजह से ए पॉइंट पे एक प्रेशर होगा? यस सर। कितना होगा? P0 प्लस रो जी एल होगा क्या? rho AL। नहीं नहीं, वर्टिकल की वजह से। यस सर। भाई वर्टिकल में तो जी लग रहा है ना, यस सर। लेकिन क्या इधर का लिक्विड भी इसे दबाने की कोशिश करेगा इधर? यस सर। क्या इधर की तरफ से भी प्रेशर लगेगा? यस सर। तो यस सर। वर्टिकल में जी ए पॉइंट को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए पी नॉट तो उस बेचारे पे पहले था ऊपर से, ये वाला, और प्लस रो जी एल और लगा। ठीक है क्या? ओके सर। और हॉरिजॉन्टल से भी ये इधर से दबाने की कोशिश कर रहा है इसको, इस वाले एक्सेलरेशन की वजह से। तो क्या वहां पे भी रो ए एल लगेगा? बोलो भाई लोग। यस सर। भाई एल तो डायमेंशन हो गई ये वाली, ठीक है, समझ गए क्या पॉइंट? कितना हो गया? यस सर। प्लस रो जी एल प्लस रो ए एल। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बता दो गॉस प्रेशर कितना है, तो क्या पी ए माइनस पी नॉट कर दोगे? यस सर। गॉस प्रेशर आ जाएगा, तो गॉस प्रेशर हो गया ये। मैं इसे डायरेक्ट ऐड क्यों कर पाया ऐसे? क्योंकि प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है क्या? स्केलर। ठीक है ना, तो इसलिए यस सर। डायरेक्शन का तो कोई ध्यान रखना नहीं है मुझे इसमें। जितना इधर से प्रेशर आया वो उठा लिया, जितना इधर से प्रेशर उठाया वो उठा लिया, ऐड कर दिया दोनों को उठा के। बोलो भाई लोग, समझ रहे हो क्या? यस सर। बिल्कुल शांति थी जिंदगी में, पहले ऐसे था। ठीक है, तो प्रेशर कितना था? पी नॉट प्लस रो जी एच टाइप का हो जाएगा यहाँ पे, यस सर। क्योंकि इधर भी चल रहा है, तो ये वाला लिक्विड भी तो इसको प्रेस करेगा ना इधर की तरफ, यस सर। तो प्रेशर पहले से ज्यादा हो गया, तो कर दिया पहले से ज्यादा, ऐड कर दिया दोनों उठा के। ओके सर। ठीक है क्या? यस सर। पास्कल्स लॉ आसान और छोटा सा है, लेकिन इसको करने में और क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, तो इट विल टेक सम टाइम। चलो आज नहीं करते तो इसको।